हेलो गर्ल्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ योर फैशन डिजाइनिंग। लास्ट क्लास में हमने सैटिन स्टिच फैब्रिक के बारे में कुछ बनाना सीखा है। एक हमने पहले सीखा था प्लेन सैटिन स्टिच एंड दूसरा स्लैंटिंग सैटिन स्टिच। अब हम देखते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट सैटिन स्टिच, जिसका मैं एक सैंपल आपको यहाँ बना के रखी हूँ। इसमें क्या है, दो कलर्स के साथ में मर्ज करके बनाया जाता है। मतलब एक स्टिच हम लंबा लेते हैं और एक स्टिच छोटा लेते हैं। इसके बाद में जब दूसरे कॉन्ट्रास्ट कलर से या दूसरे कलर से काम कर रहे हैं, तो जहां छोटा स्टिच लिया है वहां लंबा स्टिच होगा और जहां लंबा स्टिच लिया है वहां छोटा स्टिच होगा। मैं आपको सैंपल्स करके दिखा रही हूँ। मैं एकदम कॉन्ट्रास्ट कलर्स ले रही हूँ सो दैट आप इसको बहुत अच्छे से देख करके समझ सको। ये देखिए, पहले मैंने एकदम ये छोटा स्टिच लिया हुआ है, तो अब मैं यहाँ पे अगला स्टिच जो होगा काफी लंबा वाला लूंगी। एक स्टिच मेरी लंबी होगी और एक स्टिच छोटी होगी। स्टिच लेंथ यहाँ पे वेरी करती है। देखिए इस तरह से ये लंबी आई है, तो अगली स्टिच जो है ये मेरी फिर से छोटी वाली होगी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टिच जो है वो मेरी लंबी वाली होगी। फिर अगली स्टिच, यहाँ जब मैं एक लंबी स्टिच डाल रही हूँ, तो इसके बाद वाली स्टिच जो है वो मेरी छोटी होगी। स्टिच लेंथ यहाँ पे हम वैरी कर देते हैं, जिसकी वजह से देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक लॉन्ग लेंथ की स्टिच होगी, इसीलिए इसी की वजह से इसका नाम भी लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच ही पड़ गया है, क्योंकि एक स्टिच हम इसकी लंबी ले रहे हैं और एक शॉर्ट वाली ले रहे हैं। फिर अगेन वैसे ही एक लंबी और एक शॉर्ट वाली होगी। इस तरह से हम पहले ये पूरे मोटिफ को खत्म करेंगे। इस तरह से अधिकतर इसको बनाया जाता है, अधिकतर फ्लावर्स को फिल करने के लिए। जो फ्लावर्स में जब शेडेड फ्लावर्स हम बनाते हैं या शेडेड लीव्स बनाते हैं, तो उस वक्त इस तरह के स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्टिच थ्रेड की लेंथ को देखने के लिए आप हमेशा अपने अकॉर्डिंगली, अपने हैंड के लेंथ के अकॉर्डिंगली थ्रेड की लेंथ लीजिए, ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। फिर एक शॉर्ट लेंथ, देन अगेन अ लॉन्ग लेंथ, एक लंबी सिलाई और एक छोटी सिलाई। इसी तरह से हम पूरे के पूरे मोटिफ को कंप्लीट करेंगे। पहले यहाँ इसको सबसे अधिक टाइम लगता है इस तरह के स्टिचेस में, बिकॉज आप पहले एक हाफ को करते हैं, एक ही पेटल के पहले एक हाफ को करते हैं, इसके बाद में ही फिर हम दूसरे हाफ को करेंगे। इस तरह से देखिए, अब जब नेक्स्ट आई है तो हम पूरी इतनी लंबी आ गए हैं। देन अगेन अ शॉर्ट वन, देन अगेन अ लॉन्ग वन। इस तरह से देखिए, हमारी ये जो कंप्लीट हुई है, दिस इज ओनली हाफ डन। अभी तक ये हमारी हाफ ही हुई है। इसके बाद में हम इसके और फिलिंग करेंगे इसकी कॉन्ट्रास्ट कलर से, ताकि आप इसको बहुत क्लियरली देखो और समझ सको। ये देखिए, यहाँ से हम फिर इसको शुरू कर रहे हैं। अब हमारी जो सबसे शॉर्ट लेंथ की थी, वहां हम लॉन्ग वाली स्टिच डालेंगे, एंड जो लॉन्ग थी वहां हम शॉर्ट वाली स्टिच डालेंगे। इस तरह से उसी जगह से हम शुरू करेंगे। इस तरह से अब हमारा जो अगला होगा वो यहाँ से हम लेंगे। जो हमारी सबसे शॉर्ट वाली स्टिच थी वहां से हम शुरू करेंगे एंड इसको फिर वहीं पे लाएंगे। अब हम अगला स्टिच जो लेंगे ये शॉर्ट वाली होगी, यहाँ से लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट फिर हमारी ये लॉन्ग स्टिच आएगी। एक एक थ्रेड के बीच से, दोनों थ्रेड्स के बीच से हमको लेना है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो मैरून वाली जहाँ खत्म हो रही थी, वहां मैं एक लॉन्ग स्टिच ले रही हूँ। इसी तरह से हम अब फिर शॉर्ट पे आए, उसके बाद फिर यहाँ लॉन्ग पे आएंगे।
यहाँ तो हम लोग मैं एकदम कॉन्ट्रास्ट कलर के थ्रेड से आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सको। बेसिकली इस तरह के स्टिचेस का इस्तेमाल करते वक्त लाइटर और डार्कर शेड्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फ्लावर्स जो है 3D इफेक्ट या यू कैन से शेडेड इफेक्ट में फ्लावर्स आपको दिखाई दे। इसीलिए इस तरह के स्टिच का इस्तेमाल शेडेड इफेक्ट जब देना होता है किसी भी जगह पे, मे बी इट्स अ फ्लावर, मे बी इट्स अ अनदर पेटल और ये कोई भी चीज जिसको हमें शेडेड इफेक्ट देना होगा। जब भी हमें शेडेड इफेक्ट देना होगा तो हम इस तरह से लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, नो डाउट बनाने में काफी वक्त लगता है इसको। इस तरह से यहाँ आप अच्छे से देख सक रहे होंगे कि हमारी जो स्टिचेस है एक लंबी है और एक छोटी है। एक यहाँ पे मैरून के साथ में ग्रीन मर्ज हो गई है एंड इस तरह से देखिए तो ग्रीन के साथ में मैरून मर्ज, बीच में हमारा जो है ये मर्जिंग का काम हुआ है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शेडेड स्टिच। इसको हम इसीलिए शेडेड या लॉन्ग एंड शॉर्ट बटन होल, लॉन्ग एंड शॉर्ट सैटिन स्टिच कहते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक और स्टिच दिखाऊंगी, सैटिन बुखारा स्टिच भी कहा जाता है। सैटिन बुखारा स्टिच से आप एक और ये कह सकते हैं, इसको किसी जगह को बहुत उभार के दिखाना होता है तब जहां हम बीच में एक डोरी लगाते हैं एंड उसके बाद में उसके ऊपर से हम सैटिन स्टिच का काम करते हैं। इस तरह से देखिए किसी भी थ्रेड को हमें जहां मोटा करके उभार के दिखाना है वहां इस तरह से आपको इस तरह की मोटी डोरियां मार्केट में मिलती है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। मैं यहाँ आपको सिंपल थ्रेड से ही इसको यूज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा ये रखा होता है, तो इसके ऊपर भी सैटिन स्टिच की जाती है जो काफी उभर के आती है। ये अधिकतर इस तरह के स्टिच का इस्तेमाल जरदोजी के काम में बहुत अधिक किया जाता है और कभी कभी थ्रेड्स के साथ में भी इस तरह के वर्क को यूज करते हैं। तो ये आपको मैं अभी करके दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से करना है। इसे हम सैटिन बुखारा स्टिच भी कहते हैं, काउचिंग भी आप इसको कह सकते हैं। सैटिन काउचिंग, इसको बुखारा नहीं सैटिन काउचिंग कहिए, दैट विल बी मच परफेक्ट फॉर दिस। ये देखिए इस तरह से इसमें भी हम पहले इस थ्रेड को ऐसे रख लेंगे एंड सबसे पहला वाला जो स्टिच होगा हम इसके पास से एक इस तरह से इसको यहाँ बांधने का काम कर रहे हैं, इस तरह। अब हम इसके बाद में बगल बगल में इसको सैटिन स्टिच जैसे करते थे वैसे ही हम इसको करते जाएंगे। दिस कैन बी डन इन बोथ द वेज, either you can do it in the straight way or you can do it in the slanting way। अधिकतर देखिएगा ये काम जो है बहुत ज्यादा जरदोजी में हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ इसको हम स्लैंटिंग में भी कैसे कर सकते हैं। इस तरह से है, इस तरह से आप स्ट्रेट तो कर ही सकते हैं। अब मैं इसको थोड़े से स्लैंटिंग में भी आपको करके दिखाऊंगी। आपको पहले लाइंस बना के रख लेने हैं एंड इसके बाद में ही आप ये काम को करेंगे। इस तरह से लाइंस बना के रख लीजिए। देन जिस तरह से हम सैटिन स्टिच करते हैं उसी तरह से करेंगे बट स्लैंटिंग वे में। पहला स्टिच तो हम वहीं से ले रहे हैं, इस तरह हम इसको पूरा फिल करेंगे। कई बार हम देखते होंगे बहुत जगहों में बहुत कुछ उभर के हमें दिख रहा है, तो वो लाइन को उभर के दिखाने के लिए इस तरह के पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, दिस इज नोन एज सैटिन काउचिंग। इसको हम सैटिन काउचिंग कहते हैं। ये रहा, इस तरह से हम पूरी की पूरी जितनी हमारी लंबी थ्रेड को जिस तरह से हमें दिखाना है हम उसको हाईलाइट करके दिखाते हैं। अधिकतर ये जरदोजी में बहुत अधिक यूज होता है।
कभी कभी थ्रेड वर्क में भी इसको यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट इवन बीड वर्क्स ऑल्सो। इस तरह से आप बीच में थ्रेड को रख के ऊपर से अगर मोतियों के साथ में इस तरह से काम करते हैं तो वो बहुत ऊपर उठ के बहुत उभर के आता है। यहाँ हम डोरी को टच नहीं कर रहे हैं, डोरी के दोनों तरफ से एक इस तरह से और उस तरह से पास पास में हम इसको इस तरह से बांध रहे हैं। ये देखिए, यू कैन टेक एनी ऑफ एनी टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। मार्केट में आपको इस तरह से ऊपर उभार के दिखाने के लिए डोरियां मिल जाती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको इसको पूरा करके दिखा रही हूँ। सो these are the stitches या variations which are used in। इस तरह आप अगर किसी फ्लावर के आउटलाइन को भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डोरी है ये छुपाएगी एंड उसके साथ साथ ये उभारेगी भी। तो ऊपर उठ के जो हमें दिखाना होता है, कुछ उठा हुआ सा, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे एम्ब्रॉयडरीज में कुछ हिस्सा जो है वो उठा हुआ रहता है। तो उस तरह से बनाने के लिए इस तरह का स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पास पास में सैटिन स्टिच होने की वजह से अंदर में जिसको रख के हमने इसको ऊंचा उठाया है वो भी नहीं दिखाई देगा, वो पूरा कवर्ड हो जाएगा। एंड ऊपर जो बीड या जरी आप जिस चीज का भी इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए, आप जिस चीज का भी इस्तेमाल करेंगे वो उसमें छुप जाएगी। इसमें आप बीच बीच में अलग अलग कलर्स थ्रेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जितना पास पास में इसको करेंगे ये उतनी उभर के आएगी। दिस इज नोन एज सैटिन काउचिंग। इसे हम सैटिन काउचिंग के नाम से जानते हैं। So these are all the basic stitches of satin stitch family। satin stitch family के basic stitches है। इसमें जो भी variations आप अगर करना चाहते हैं, कुछ नया इसमें innovation डालना चाहते हैं, you can do it because you are now doing the designing। ये देखिए, इस तरह से हम इसको पूरा complete करेंगे। So these are the stitches which you have। This is your couching, satin couching। This is long and short satin stitch, and this is slanting satin stitch, and this is the basic satin। इस वीडियो में इतना ही। आप इन सबको पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आप ये एम्ब्रॉयडरीज के काम नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नए स्टिचेस के बारे में बताती हूँ। थैंक यू गर्ल्स।